रजब भट्ट का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, उसकी फैमिली का फ्यूचर क्या देख रहे हैं कि एनसीसी जो है वो बहुत लेट मुतहरिक हुई है, उससे पहले मुतहरिक होना चाहिए था। जब रजब भट्ट की शादी थी तब भी बड़ा वावेला मचा, रजब भट्ट बहुत वायरल हुआ, उसने पैसों की नुमाइश की, तो उस वक्त उस पर ये केसेस होने चाहिए थे या उस वक्त उसे पकड़ना चाहिए था कि उसने इस तरह पैसों की नुमाइश की और गरीब लोगों को अपनी तरफ माइल किया। ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होता है। अभी भी रजब भट्ट पे एफआईआर हो गई है ना, उसका पासपोर्ट कैंसिल करने में, इस तरह के मामला करने में इट विल टेक टाइम। ठीक है, टाइम लगेगा। ये एक हमारे अदारे का प्रोसीजर है ना, पहले इसका वारंट लेंगे, आफ्टर दैट इश्तिहार लेंगे, फिर इसका रेड वारंट इशू, एक हमारे स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन अंधा कानून नहीं है। अगर कोई कहेगा, मैंने आज से 7-8 माह पहले एक निजी चैनल पे इंटरव्यू दिया, मैंने तब कहा था कि ये कुछ अरसे बाद इंग्लैंड भाग जाएगा और वहां पे असाइलम लेगा। ये कह रहा ना मैं असाइलम नहीं लूंगा, जब इसको पता लगेगा ना कि इसका पासपोर्ट कैंसिल होने लगा, ये असाइलम लेगा रजब भट्ट। ठीक है, और डक्की की आज बेल कैंसिल हो गई। इसका क्या मतलब है बेल कैंसिल होने का? कि जो प्रोसिक्यूशन है उसने इस टाइप का केस तैयार कर लिया है कि अब कोर्ट को कन्विंस कर लिया प्रोसिक्यूशन ने कि ये केस सच्चा है। नहीं तो पहले होता था आप पे बड़े से बड़ा केस डाल दें, अगले दिन आप बेल हो जाती थी। अब ये थोड़ा सा इंप्रेशन चेंज हुआ है। और अगली जो बात है, ये जो यूट्यूब पे और टिकटॉक पे 2 नंबरी करें, इनको मैं आपकी वसातत से इन्फॉर्म करना चाह रहा हूं कि जिस शख्स ने आइंदा के लिए इसको मिसयूज करने की कोशिश की, बेल तो आडी भी नहीं जे होनी। ये इसलिए मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं, है तो वो भी हमारे बहन भाई ना, मैं इसलिए इनको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि फॉर गॉड सेक अपने आप को सेफ रखिएगा, जेल की जिंदगी बहुत बुरी है। अच्छा, रजब भट्ट के जो चाहने वाले हैं, जो उसके फैंस हैं, वो ये कह रहे हैं कि रजब भट्ट से ये जेलसी का मुजाहरा किया जा रहा है, उससे जलते हैं, उसकी कामयाबी से, उसके पैसों से, इस वजह से उस पर झूठे मुकदमा जो है वो डाले जा रहे हैं। इसके अलावा जो फातिमा खान है, जो टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर है, वो भी जो है जानबूझ के झूठे मुकदमे और झूठे इल्जाम जो है वो रजब भट्ट पर लगा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये मैं खवातीन की किरदार कशी करने से ना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अवॉइड करता हूं। मेरा एक अपना अंदाजा है, जितने मैंने उस बच्ची के इंटरव्यू सुने, आयशा जट भी मेरे पास आती है, सारी आती हैं, मेरा अपना अंदाजा है ना। देखने आपने मेरा ओपिनियन मांगा, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन वो सच कह रही हैं, इल्जामात नहीं है। साबित करना तो यहाँ पे इस मुल्क में कत्ल नहीं साबित होता। रजब भट्ट ने थोड़ी बुलाया था, वो एक दफा नहीं 7 से 8 दफा रजब भट्ट के पास गई है, वो बच्ची थी। 10-10 दफा खवातीन मेरे पास मेरे इदारे में आती हैं। अगर मैं जो जिस मर्जी नीयत से आए, अगर मेरी नीयत ही नेगेटिव नहीं है तो कोई जौन सी मर्जी नीयत रख के आए। ठीक है, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से सिर्फ थप्पड़ पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको इस तरह का अपना एटीट्यूड ठीक रखना चाहिए था। मैंने अक्सर लोगों में अब जिस तरह की आप ये देखें ना, ये हमारे यहाँ पे ना म्यार तो किसी चीज का भी नहीं है। मैंने अक्सर साफी भाई नाराज हो जाते हैं, मैंने एक फेसबुक पे लगाया था लिख के छोटा सा कि यार जर्नलिज्म में ना कम से कम प्राइमरी तालीम मस्ट कर लाजमी कर दें, हमारे यहाँ पे म्यार ही कोई नहीं है। अब मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? ठीक है, लोग नाराज हो जाते हैं, मैं सच बोलता हूँ। यहाँ पे पंजाबी में कहते हैं अकल ना होवे ते मौजा ही मौजा। ज्यादातर लोग जब से ये मोबाइल आया ना, तो लोग तालीम की तरफ से हट चुके हैं। जितनी मुझे समझ है कि लोग तालीम से फारग हो गए हुए हैं। लोग अपने अक्सर बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अगर किसी बच्चे को टिकटॉक या यूट्यूब की तरफ से कुछ 10-20-30 हज़ार महीना आ गया ना उसके पापा के अकाउंट में, तो उसके पापा का भी ज़हन होना, नहीं यार ऐस उम्र च कमा रहे हैं, कहो कि हुण बस तू पुत्र इधर ध्यान दे, और पढ़ाई च की पिया। हालांकि मैं इस मार्केट में जिसमें बैठा हुआ हूं ना, मैं 4 जमातें पढ़ के आया था यहाँ पे। उसका तालीम इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बिलीव करें कि मुझे मार्केट का चेयरमैन रहा हूं मैं 20 ईयर्स मुसलसल। क्यों? क्योंकि जब कोई इदारा या कोई अफसर हमारे पास बात करने आता था तो मैं उससे बात कर ले। तालीम बहुत जरूरी है, तालीम हासिल करने के बाद आप कुछ कर लें जो मर्जी। रजब भट्ट की तालीम नहीं थी तो उसने 295 वाली गलती की। उसको ये पता ही नहीं था कि सिद्धू मूसे वाले पे जो 295 लगी थी वो इलीगल वेपन्स की थी। ठीक है, और हमारे यहाँ तौबा नौज़बिल्लाह वो इतनी खतरनाक दफा है कि उसको वही ना तालीम ही कहना, नो अकल नहीं, दूसरी ना तालीम नहीं, तो फिर इस तरह की गलतियां करते हैं। परफ्यूम की वो प्रमोशन कर रहा है बड़े अच्छे तरीके से। उसकी लैक ऑफ एजुकेशन है। अगर वो स्टडी कर लेता कि इंडिया का और हमारा लॉ डिफरेंट है,
ठीक है, इंडिया में आप मर्डर कर देते हैं तो उसको कोर्ट को पास इख्तियार है छोड़ने का। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे कवानीन है जिसमें आप मर्डर अटेम्प्ट में कसास दियत का कानून है, आप कसास दे दें, दियत दे दें, बरी हो जाए, बेशक 15 कत्ल हो। अब रजब भट्ट का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, उसकी फैमिली का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? उसके घर अभी कुछ दिन पहले जो है बेटा पैदा हुआ, उसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? जब उल्टी गिनती शुरू होती है ना तो वो फिर बड़ी जल्दी नहीं खत्म हो जाती। रजब भट्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से पढ़ नहीं सके, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बेटे को तालीम जरूर हासिल करवाना, उसके बाद जो मर्जी बना देना। तालीम बहुत जरूरी है, एजुकेशन जौन सी है ना वो बहुत जरूरी है। और मैं जो हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया है कि आपको मुंह से ना बताना पड़े कि आई एम लॉ ग्रेजुएट, आपकी गुफ्तगू से अगले को पता लगे कि ये कोई क्वालिफाइड पर्सनैलिटी आपको है। लगता है कि रजब भट्ट की फैमिली भी मूव कर जाएगी पाकिस्तान से, या रजब भट्ट को बुलाया जाएगा पाकिस्तान? अभी इस वक्त जो पोजीशन है ना, जब केस अदालतों में या इदारों में होता है ना तो प्रेडिक्शन समझ आती है हमें, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि वो असाइलम ले लेगा। अभी तक वो डिनाई कर रहा है, लेकिन मेरा अंदाजा वो असाइलम लेगा। जब वो नहीं आ सकेगा तो ऑब्वियसली फैमिली का कोई कसूर नहीं होता। अगर मैं कोई क्राइम करता तो मेरी फैमिली का क्या कसूर है, ये फिर फैमिली को मजबूरन उसके साथ जाना पड़ेगा। सही, बहुत शुक्रिया आपका।